बार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो बड़ी खबर, भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जहां पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। देश भर के धार्मिक नेताओं और संतों को निमंत्रण पहले ही दे दिया गया। 3 जून से इस पूरे समारोह की शुरुआत हुई थी, अनुष्ठानों की शुरुआत हुई थी। आज भी कई कार्यक्रम और अनुष्ठानों का सिलसिला देखने को मिलेगा, जहां 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। जो राम भक्त हैं वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी अयोध्या की तरफ लगातार आ रहे हैं और ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राम दरबार जो बनाया गया है, जिसको लेकर लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था, वो अब संपन्न हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है। जब 22 जनवरी 2024 जिस तारीख को कभी कोई नहीं भूल सकता, उस दौरान प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई थी गर्भगृह में और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। लेकिन अब राम दरबार में प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ पधारेंगे और एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे पूजनीय नाम रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए गोपालगंज जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा लगा। हम तो आके यहाँ भूल गए, यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है, बहुत ही भव्य तरीका से भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं, वो अयोध्या है। यह अयोध्या बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग आइए और भगवान का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हम अपने आप को अगर 4-6 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना भाग्यशाली महसूस करते हैं। मर के बाद सब कहली कि अब दुख सुख हमारा तुम्हें सब बिसरी है, मैंने बेटा तो सब बढ़िया से रखा हमरा। हम लोग तो दर्शन कहीं कर लिए थे और आज आरती के लिए रुके हुए थे और आज रात को हम लोग निकलेंगे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग चाह रहे थे वैसा मतलब दर्शन हो गया जी। इसमें श्रृंगार आरती में भाग लिया था और ये अच्छी लगी। मैंने कल रात को ही बुकिंग कर, सब सुबह ही बुकिंग करा लिया था और सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर और जुटने के बाद मैंने श्रृंगार आरती में भाग लिया। बड़ी अच्छी लगी। स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। जहाँ जहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही थी, जैसे चप्पल जमा करने में या आधार कार्ड लाने में, सब उन्होंने बता रहे थे। बड़ी इत्मीनान से दर्शन हो गया। नहीं, सजावट तो उनकी भगवान की बड़ी अच्छी लगी। जो रूप बनाए रूप है उन पर बहुत अच्छा लगा, सजावट व्यवस्था अच्छा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या में अनुष्ठान विराजेंगे प्रभु श्री राम। ऐसे में सिंहासन पूरी तरह से तैयार, जहां श्री राम को लेकर लगातार जो भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, यानी कि राम नगरी पहुंच रहे हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि अयोध्या नगरी कितनी बदल चुकी है। 2024 से पहले 2.5 करोड़ जहां अयोध्या लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2024 में तकरीबन 13.5 करोड़ यहां पर पहुंचे। 2020 से पहले 400 से 80 रुपए वर्ग फीट यहां पर जमीन का भाव चढ़ा था। ऐसे में स्वर्ण कलश की स्थापना 14 अप्रैल 2025 को, जहां राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्वर्ण कलश किस तरह से यहां पर चढ़ाया जाएगा, शिखर पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा विशेषज्ञ कारीगर की देख रेख में ये काम हो रहा है। और ऐसे में जो राम भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जहां स्वर्ण जड़ित शिखर दिव्य अलौकिक नजर आ रहा है। 3 से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐसे में 3 तारीख से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जहां अयोध्या में इस बार बहुत कुछ खास है। गंगा शहर के पवित्र अवसर पर यहां पर हो रहा है, जहां 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पर भी भव्य समारोह है। 5 जून को चीफ गेस्ट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित की जाएगी राम दरबार में। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित होनी है। मूर्तियां जयपुर के सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जो कि बेहद अलौकिक है। मूर्तियों की ऊंचाई करीब 4.5 फीट बताई जा रही है और ऐसे में कल से वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां राम दरबार को देखने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए दूर दराज से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अयोध्या में रामोत्सव गोल्डन गुंबद ने अब इस दौरान शोभा बढ़ा दी है। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 161 फीट ये है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत 3 तारीख से हो चुकी थी। 101 वैदिक विद्वान करेंगे अनुष्ठान।
वहीं एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम नगरी अयोध्या सज रही है। एक बार फिर यहां न सिर्फ भक्तों का जोश बल्कि मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर से यहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मौका है राम दरबार को विराजमान करने का और उनमें प्राण प्रतिष्ठा फूंकने का। 3 जून से शुरू हुआ यह अनुष्ठान 5 जून को पूरा हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जगमगाई राम नगरी, सज रहा राम दरबार। अयोध्या में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान। राम नगरी अयोध्या एक और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम बालक रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरे प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 8000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस बार चीफ गेस्ट के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। यहाँ पर सभी दरवाजे लगा दिए गए हैं। परकोटा के बीच निर्मित 6 पूरक मंदिरों और सप्त ऋषियों के 7 मंदिरों में भी कपाट लगाने का काम पूर्ण हो चुका है। शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि के 2.77 एकड़ पर निर्मित राम मंदिर के पहले तल पर भगवान श्री राम, माता जानकी और उनके तीनों अनुज और हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया जा चुका है। इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है। ये कुल 392 खम्भों और 44 दरवाजों से युक्त है। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वान पंडितों ने निकाला था, लेकिन इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा होनी जा रही है, इसका मुहूर्त अयोध्या के विद्वानों ने ही निकाला है। अयोध्या के प्रख्यात आचार्य पंडित प्रदीप शर्मा, आचार्य राकेश तिवारी और आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। 5 जून को गंगा दशहरा भी है। माना जाता है कि गंगा दशहरा से ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। इसी दिन रामेश्वरम की स्थापना भी हुई थी। 2 जून को सरयू तट से मातृ शक्तियां जल कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा के अगले दिन 3 दिवसीय आयोजन ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी 3 जून से प्रारंभ होकर दशमी 5 जून को भोग और आरती के साथ पूरा होगा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे अनुष्ठान प्रारंभ होकर 11:20 तक चलेगा। सुबह 11:25 से 11:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसी अभिजीत मुहूर्त में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए 3 दिवसीय महाआयोजन शुरू पहले ही हो चुका है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे से वेदी पूजन, षोडश मातृका, सप्त मातृका पूजन, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, सर्वतोभद्र पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड संस्कार, अरणि मंथन, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन, कुशकंडिका, प्रणिता प्रोक्षणी स्थापन, अग्नि सिंचन, पंचवारुणी हवन। इसके बाद पीठ स्थापित देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया और मूर्तियों के संस्कार की विधि शुरू हुई। मंदिर परिसर में राम दरबार समेत अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में 12 घंटे तक पूजा अनुष्ठान का महत्व है, जिसमें 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जा रही है। अब राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ शुरू हो चुका है। यज्ञ मंडप में चलने वाले अनुष्ठान के अलावा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र में भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ के अतिरिक्त श्री राम के भजन कीर्तन चलते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी का यज्ञाचार्य जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। कार्यक्रम पूरी तरह वैदिक विधियों के अनुसार हो रहा है और इसमें रामनगरी के प्रमुख संतों और आचार्यों की सहभागिता शामिल है। राम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठानों को लेकर भक्त और श्रद्धालु में उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या नगरी एक बार फिर से भक्ति के रंग में रंगी हुई है और देश विदेश से श्रद्धालु इस पावन अवसर का हिस्सा बनने के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं।
यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गौरव को भी दर्शाता है। राम परिवार के साथ साथ मंदिर परिसर के परकोटे में 7 विशिष्ट उपदेवताओं के विग्रहों की भी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। कहां-कहां स्थापित होंगी प्रतिमाएं? ईशान कोण भगवान शिव का शिवलिंग उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित होगा। प्रथम पूज्य श्री गणेश अग्निकोण दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित होंगे। महाबली हनुमान दक्षिण दिशा दक्षिणी भुजा के मध्य स्थापित होंगे। प्रत्यक्ष देव सूर्य देव नैतन्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित होंगे। माँ देवी दुर्गा वाणव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित होंगी। माँ अन्नपूर्णा उत्तर दिशा उत्तरी भुजा के मध्य स्थापित की जाएंगी। भगवान विष्णु का शेषावतार स्वरूप दक्षिण पश्चिम कोने में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के लिए ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इससे पहले अयोध्या को हाईलाइट पर रखा है। आतंकवाद निरोधक दस्ते के कमांडोज और बख्तरबंद वाहनों को मंदिर परिसर के चारों ओर तैनात किया गया है। इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर सभी स्तरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस वाले 3 शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, अगर आपकी उपस्थिति अयोध्या नगरी में उसी जगह पर है जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, जानकारी भी साझा कीजिएगा कि राम दरबार कितना दिव्य, भव्य और अलौकिक इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राम दरबार के अभी अनुष्ठान चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, क्योंकि अनुष्ठान चल रहे हैं। उसके कई चरणबद्ध में उसकी पूजन अर्चन किया जाता है। हालांकि कल 11:25 के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसपे उसकी मूर्ति, और आपको ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके जो प्रशांत पांडे जो इसके मूर्तिकार है वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में वो रुके हुए हैं और अपनी मूर्ति को उन्होंने बारे में चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी मूर्ति साक्षात सफेद संगमरमर की बनी हुई है, जो कि देखने में एकदम आपको ऐसी लगेगी कि वो भगवान खुद अपने भक्तों पे नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियां जो है, और मूर्ति की चर्चा की जाए तो 6 अन्य मूर्तियां भी हैं जो कि अब तैयार हो चुकी है। और कल 11:25 मात्र 24 घंटे का समय बाकी है, जब फिर लोग दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो है वो भगवान श्री राजा राम का दर्शन कर पाएंगे। अभी तक रामलला के दर्शन किए, अब राजा राम के भी दर्शन कर पाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भक्त जो है यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं, और भक्तों का एक जो उत्साह है वो पूरी तरह से है कि किस तरह से उनके मन में है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा तो ना सही, लेकिन दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और इस पल के साक्षी बनना चाह रहे हैं। हालांकि धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भक्ति भाव है वो देखा जा सकता है कि उनके मन में भाव है कि वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और उनके मन में उत्साह भी है, क्योंकि वो प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राजा राम जो कि बिल्कुल देखिए, मौसम चाहे कैसा भी रहे और कितनी भी विपरीत दिशा में क्यों ना मौसम, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि धूप यहाँ पर कड़ी है, उसके बावजूद भी जो आस्था है श्रद्धालुओं की वो लगातार देखते ही बन रही है। हो सके तो कुछ श्रद्धालुओं से जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके साथ ही ये जानकारी भी आपसे लेंगे क्योंकि कल का वो दिन है जब यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या इंतजाम इस दौरान किए गए हैं? बिल्कुल, हमारे साथ आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बहुत सुंदर है, ऐसा तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। और कल जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए आज से ही हम लोग यानी कि इंतजार कर रहे हैं। आज भी दर्शन किया और कल भी आएंगे दर्शन करने। अभी अंदर आयोजन चल रहा है, पूरे मंदिर को सजाया संवारा गया है, तो कैसी सजावट है? बहुत सुंदर है, इतना भव्य मंदिर है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, कह ही नहीं सकते कैसे वर्णन करे। बहुत इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब जगह शेडो बना हुआ है और बहुत आराम से, कोई भगदड़ नहीं है, एकदम व्हील चेयर का भी सुविधा इतना अच्छा है। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है, इत्मीनान से, और भगवान की मूर्ति सब को नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, अब जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आकाश, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।